स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। मरकजी हुकूमत ने तालीमी साल 2023 और 24 के लिए MBBS और BDS की 4 सीटों का अलॉटमेंट किया है। ये 4 सीटें दहशतगर्दी का शिकार होने वालों की बीवी और बच्चों के लिए मुख्तस होंगी। इन सीटों के लिए कोई इम्तहान नहीं देना होगा। वहीं मरकजी हुकूमत ने रियासतों को इस सिलसिले में 20 अगस्त तक तस्दीकशुदा दस्तावेजात भेजने को कहा है। जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाने के कांग्रेस लीडरों ने एहतजाज किया है। स्मार्ट मीटरों के लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस लीडरों ने एहतजाज किया है। जम्मू के तराब तुल्लू इलाके के वकीलों के साथ कांग्रेस लीडरों ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर्स की वजह से बिल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। आवाम भारी बिजली बिल अदा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने हुकूमत से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें कई सियासी पार्टियां भी हैं और आम लोग भी शामिल हैं। इनका कहना है कि जम्मू के लोग अभी भी पसमानदा हैं और उन पे अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं होगा और स्मार्ट मीटर जो है वो जम्मू के लोगों के हितों के खिलाफ है, उसको कतई जो है सहन नहीं किया जाएगा। आपने ये प्रोटेस्ट रैली निकाली, आज का जो प्रोटेस्ट है ये बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ है। जिस तरीके से स्मार्ट मीटरों के तहत गरीब जनता को लूटा जा रहा है, उसी के तहत आज तलाब तुल्लू क्षेत्र के अंदर सारी जनता जो सड़कों के ऊपर है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो गरीब जनता की जो लूट खसोट है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा है कि कहां से इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, कैसे हो रहा है। किसी को पूछा जाए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सिर्फ लोगों के हाथ में एक बड़े बड़े बिल थमाए जा रहे हैं। लोग आज परेशान हैं, मजबूर हैं, अच्छे वादा करके, अच्छे दिनों का वादा करके। लेकिन सरकार का कहना है यदि 24 घंटे बिजली चाहिए तो बिजली के बिल देने होंगे। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं मिल बैठ के बात करनी होगी? हम यही तो कह रहे हैं, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर हम जहाँ बिजली डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिजली जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 24 घंटे, यहाँ तो बिजली आती ही नहीं। 2-2, 4-4 घंटे का जो यहाँ पे कट किया जा रहा है। लोग परेशान हैं। एक बिल इतना बड़ा, ऊपर से बिजली नहीं है, तो जनता जाए तो जाए कहाँ? आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप आज सड़कों पे आए हैं, आम लोग भी शामिल हो गए इसमें? ये जो लोग शामिल हुए हैं ना, ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं ये बिल्कुल नाजायज लगे हैं। जो पहले मीटर उनको क्या हुआ, वो भी तो मीटर थे, वहाँ तो बिजली 500, 700, 1000 बिल आता था। AC लगा के भी 1000 रुपये बिल आता, अभी 20,000 बिल, 15,000 बिल। लोग कहाँ से लाएं? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है वो बिल बेटे कहाँ से देगा? बहुत मुश्किल है लोगों के लिए जीना। मांग करते हैं सरकार से, हम जो यही कहते हैं स्मार्ट मीटर बंद कर दो। आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर्स को बंद किया जाए। स्मार्ट मीटर्स में कई लोगों के 20,000 से ज्यादा के बिल यहाँ पे आए हैं, जो पहले 1,000 तक आते थे। तो लोगों का गुस्सा जगह जगह फूटा है। जम्मू के कई इलाकों में इस तरह के प्रोटेस्ट देखे जा सकते हैं इन दिनों, और लोगों की एक ही मांग है कि स्मार्ट मीटर्स को हटाया जाए। ये फैसला हुकूमत का उनको बर्दाश्त नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और आपको ये बता दें कि मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम बडगाम के मागाम में म्युनिसिपल कमेटी मागाम ने सब डिवीजन पेरवा और बडगाम पुलिस के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद किया। प्रोग्राम में मुल्क के दिफा के लिए शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। सोफीपुरा मागाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामने शहीद पुलिस जवान इकबाल हुसैन के नाम से यादगार तख्ती नस्ब की गई, जिसका इफ्तिताह शहीद इकबाल अहमद के वालिद के हाथों कराया गया। इनके हमराह SDM पेरवा तौफीक अहमद गाजी, SDPO मागाम आफ्ताब अहमद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मागाम, SHO मागाम, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मागाम और कई दीगर अफसरान मौजूद थे। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शहीद कभी मरता नहीं, शहीद हमेशा ज़िंदा है। जो भी शहीद होता है वो हमेशा ज़िंदा है, वो कभी मरता नहीं। इसीलिए हम उनके हम फैमिली मेम्बर्स हैं। तो हम खुशी इजहार करते हैं आज के गवर्नमेंट और महकमा जो है इसको इन शहीदों को याद करते हैं बार बार। हमेशा जब भी आता है कोई ऐसी फंक्शन हो, चाहे यौम आज़ादी हो, चाहे रिपब्लिक डे हो, उन पर इनको याद करते हैं
ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो ये भी एक खुश आइंद बात है कि इसके नाम पर यह एक संग बुनियाद रखी है, ये नस्ब किया गया। ये भी खुशी की बात है ताकि आने वाले जो भी इसको देखेंगे ये भी यही समझेंगे ये जो नाम है इसका, ये इकबाल हुसैन सोफ़ी जो यहाँ का रहने वाला है, सोफीपुरा मागाम में शहीद हुआ, कि ये क्यों हुआ शहीद, ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। जो यहाँ आने वाले नस्लें हैं वो भी देखेंगे, वो भी याद करेंगे इसको, नाम है ये फलानी है, ये वो है, इसका नाम ये है, या कोई भी शहीद हो उसको हर हमेशा मुल्क की दिफा के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। कब दी है ये मुल्क की दिफा के लिए उनके कुर्बानी दी है 15/6/2002 में एक गूल गुलागढ़ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रामबन में शायद उस टाइम में गूल गेड़ा, उसमें उसकी शहादत उसने पाई है वहाँ पर। मुतमईन जनाब ये औलाद जान मुल्क दिफा खतर बड़ खुश कुर्बानी पन जान कुर्बान जनाब वक्त वक्त याद कर हर कह महकम याद कर जनाब दुआ याद कर बड़ मुतमईन कि तमो पन कुर्बानी। और बडगाम के मागाम में यौम आज़ादी की मुनासबत से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में बडगाम पुलिस, सिविल इंतजामिया के अफसरान व मुलाजमीन, आम लोगों, स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में शामिल तमाम लोग हाथों में कौमी परचम लिए हुए थे और कौमी तराना पेश करते हुए अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार करते देखे गए। ये रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम से बरामद हुई और मागाम मार्केट से होते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल में इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर यौम आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डाली गई। Today we are here to celebrate the Independence Day in advance, and we all are happy that we are celebrating this very grateful day, and I wish you all the happy Independence Day in advance. Thank you very much. जो क्योंकि आप जानते हैं 15 अगस्त आ रहा है और हिंदुस्तान इस दिन आज़ाद हुआ है, तो इसी उत्सव पर हमने एक रैली निकाली है यहाँ पुलिस स्टेशन मागाम के साथ, और यहाँ बहुत सारे स्कूलों ने शिरकत की है। हम बहुत खुश हैं कि स्कूलों ने हमारे साथ शिरकत की ताकि हम इस देश को एक अच्छा देश बनाएं और इसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। शुक्रिया। आज 15 अगस्त पुलिस डिपार्टमेंट जो बाकी खासकर जो हमारे स्टूडेंट थे इनका मैं अपने मुल्क का झंडा हाथ में कोऑर्डिनेटर बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि इन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाया, और मैं तहे दिल जो हमारे वन मैन हीरो है यहाँ शाह साहब का मैं बहुत ही उधमपुर में जिला इंतजामिया ने मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया। रैली मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत निकाली गई। रैली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा, सरकारी मुलाजमीन, नौजवान, रजाकारों समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। रैली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई शहदा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। कौमी परचम थामे हजारों शुरका ने उधमपुर की सड़कों पर परेड की, इत्तेहाद और तनव्वुअ का एक दिलकश मंजर पेश किया। इस रैली में डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सचिन कुमार, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार, जिला इंतजामिया के अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के जिले सरबराहान ने शिरकत की। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन जो चल रहा है उसके अंतर्गत जो हमें कई सारे कार्यक्रम करने हैं, तो उसके तहत भी ये कार्यक्रम है। साथ ही साथ नशा मुक्त भारत का जो अभियान चल रहा है उसमें लोगों को जागरूक बनाने के लिए भी एक रैली अहम हिस्सा है। और भी जो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या सरकार के द्वारा विकास काम चलाए जा रहे हैं उनके जागरूकता के लिए भी ये रैली निकाली जा रही है कि लोग ताकि अपना समझ सकें कि देश में क्या काम चल रहा है और किस स्तर का डेवलपमेंट चल रहा है, और जो पेस है वो काफ़ी तेज़ है, इसको भी समझने की ज़रूरत है लोगों को। अखनूर में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के बैनर तले शजरकारी की गई। इस मुहिम का मकसद हुब्बुल वतन को फरोग देना और माहौलियात अहमियत के बारे में बेदारी बढ़ाने पर भरपूर तवज्जो दी गई। हिंदुस्तानी फौज, विलेज सरपंच और गांव के हाई स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। माहौल की हिफाजत इज्तिमाई जिम्मेदारी की मिसाल थी। चाहती हूँ कि 5 से लेकर 15 तक जो है मेरी माटी मेरा देश एक मुहिम कैंपेन चल रही है, जिस कैंपेन के अंडर बड़ी सारी जो है एक्टिविटीज़ आ रही हैं। उसमें आ गया एक बच्चों के लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन,
नेशनल एंथम कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और ये जो प्लांटेशन थी उसी की एक जो था वो पार्ट था। तो हमने अपनी पंचायत के मैक्सिमम जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल आते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आते हैं सभी को कवर किया है। तो ये हमारा मेन मोटिव है, बच्चों के थ्रू करवाना, बच्चों के साथ लेके चलना, एक मैसेज देना। और साबा के मरकजी चौक के करीब काली मंडी में जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह के किनारे तामीर की गई हिफाजती दीवार कल रात गिर गई। काली मंडी में एक मकान को भी खतरा लाहक हो गया। हिफाजती दीवार गिरने से जिला इंतजामिया को इसके इत्तला मिलते ही डीसी अभिषेक शर्मा ने मौके पर पहुंच के सूरत हाल का जायजा लिया। बता दें कि चंद माह कबल साबा में फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हुआ था। फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी ने यह हिफाजती दीवार बनाई थी। लोगों ने कंपनी पर संगीन सवालात उठाते हुए कहा कि कंपनी की जानिब से नाकिस मीटर और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। डीसी साबा ने मलबे को जल्द अज जल्द हाईवे से उठाने के अहकाम जारी कर दिए। इससे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। फ्लाईओवर से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से चल रही है। रात को जब बारिश हुई थी तो ये हमारा घर है नेशनल हाईवे काली मंडी में, अचानक से ये पूरी दीवार जो टो वाल इन्होंने लगाई थी ये सारी गिर गई है। कहीं ना कहीं नुकसान जो है घर का होने से बच गया है। सुबह 8:30 बजे मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया कि अगर इनका कोई इमरजेंसी में कुछ कोई हल हो सकता है तो प्लीज़ आप यहाँ पे विजिट करें। इमीडिएटली डीसी साहब यहाँ पे आए हैं और उन्होंने पूरा यकीन दिलवाया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये जो दीवार लगाई गई है, टो वाल दी गई है, इसको अच्छे तरीके से दिया जाए। जैसे हमारे पुल बनाए हैं आज टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दीवार भी उनकी टूट गई। तो देखने में मिल रहा है कि काम जो है अच्छा नहीं हुआ है, अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं कोई नुकसान दोबारा और ना हो जाए। पहले तो इमीडिएटली वहाँ पे कोई प्लास्टिक शीट वगैरह उसको रोका जाए। उसके बाद जब काम लगता है तो अच्छी तरह से सरिये वगैरह डालकर इस दीवार को मजबूती के साथ बनाया जाए और अपनी किदात में डीसी साहब इसको बनाएं ताकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये जो लोगों के साथ मजाक कर रही है, इतनी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा दोबारा ना हो। और जो ऊपर मकान है उसको भी कोई रिस्क ना बढ़े। जो घर में नुकसान हुआ है वो घर वाले बड़े परेशान हैं। बड़ी मेहनत से एक आर्मी में हमारे भैया हैं जिन्होंने ये बनाया है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से जान को जोखिम में डालकर वो अपनी जॉब कर रहे हैं। और अगर उनके साथ ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऐसा कर रही है तो लाखों जानों के साथ ये कैसा कर रही होंगी। इसलिए हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये बोला जाए कि अच्छी तरह से सरिये वगैरह डालकर पूरा इसको तैयार किया जाए ताकि कोई नुकसान आने वाले 100 सालों तक दोबारा इनका ना हो। जिला उधमपुर के जिप पंचायत के वार्ड नंबर 9 के अवाम ने खराब सड़कों को दुरुस्त करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। एहतजाज में मर्द, खवातीन, बच्चों, बूढ़ों ने शिरकत की और गांव की सड़क की काबिल रहम हालत पर मकामी हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान उन्होंने 3 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक रखी। सड़क हादसा को रोकने के लिए इनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इकदाम करें। हजारों लोग इन सड़कों पर इंतजार करते हैं और इन्हें रोजाना बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे लाइक छोड़ दो भाई, हमारे गाँव है इधर तो 2 किलोमीटर का एरिया है और हमारे सरपंच जी को ये अच्छे खासे से मालूम है कि हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं या किस सिचुएशन में सब कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं। हर बारी हम जब भी इनके पास जाएंगे ये कभी हमें बोलेंगे कि आपकी DPR बन गई है, आपका पैसा आ गया, आपका पैसा लॉस हो जाता है, पता नहीं चलता। फिर ये सब का काम जो भी काम होगा ये डिपार्टमेंट का काम है। कभी हमें बोलेंगे कि डिस्प्यूट है, अभी हमें ये बताया जाए ना कि डिस्प्यूट हटाना किसका काम है। हमारा काम थोड़ा ना कोई, हमारा काम है वोट डालना। ठीक है, वोट डालने के टाइम ये बड़े बड़े बातें करेंगे कि आपके साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपको कल के दिन आने वाले दिनों में आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन सर हमें ये नहीं पता चलता कि वो हमारी सुविधाएं कहाँ से आती हैं। ठीक है, हम वही उसी बात को लेकर हमारा ये प्रदर्शन है। फिर इसके मतलब हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही यही था। ठीक है, इसके बाद हम नेशनल हाईवे ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि इसके बाद अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम नेशनल हाईवे ब्लॉक कर लेंगे। हम
सुबह 7 बजे के यहाँ पर खड़े हुए। हमारे पास कोई सरपंच नहीं आया, हमारे पास कोई डीडीसी नहीं आई। यहाँ पर अभी देखा कि मीडिया आ गई, सरपंच को चेहरा दिखाना पड़ेगा कि नहीं भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अभी हमारे सरपंच साहब आ रहे हैं, पहले कहाँ पर थे ये वाली गली से बार बार टूटती है, बार बार बनती है। हम कौन है? हम एक अनसिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं, हम नोमैड्स हैं, हम मतलब हमारी कोई जस्टिस ही नहीं है क्या? ये हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हमारा बस यही है कि हमारे डीसी सर यहाँ पर पहुंचे और हमें हमारे ग्राउंड लेवल पे हमें रिपोर्टिंग दे कि क्यों नहीं हो रहा ये सब, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों रुका हुआ, किस वजह से रुका हुआ। हमारी यही रिक्वेस्ट है डीसी उधमपुर यहाँ आए, हमारी हालत देखें बस, और एक बार हमें देख के चले जाए, क्योंकि ये सारे तो हमें देख ही रहे हैं रोज, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये लोग सिर्फ हमें हटाने के लिए कोई भी बातें कर देते हैं, बस कोई एक्शन नहीं लेते सर। और हमें यही है कि हमारे डीसी उधमपुर आए यहाँ, पुलिस को बुला लिया सर, अभी हमारे सरपंच भी आ गए दिखाने के लिए। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सिकलजिंग विंग्याल ने कई दीगर कारकुनों के हमरा बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। लद्दाख के जंस्कार इलाके में कई कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। पदम से कांग्रेस के ब्लॉक सदर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पदम हल्के के कई दीगर सीनियर कारकुन भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में कई खवातीन भी शामिल हैं। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब के मौके पर सीनियर बीजेपी लीडर अशोक कौल समेत पार्टी के कई दीगर लीडरान मौजूद थे। थांगमाला जुले देने दिरिंग जंस्कार लुंगपे ना बीजेपी यूटी लद्दाख ठिप्पा पुंचोक स्टांजिंग यंपो देने ngजे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी नांग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संको ngजा इका यों से दिरिंग देने लद्दाख सिना yang te nang देने जंस्कार लुंगपे नारगल रैप सिना yang टिया दच्चे सनी जक ची दिरिंग शारेनो चे युना देने कांग्रेस पार्टी देने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऑफिस पो दिरिंग कुलिक चुक से देने कोंग ब्लॉक प्रेसिडेंट यंपो देने एक्स ईसी जुस्खान तेने स्कलजांग ले यंपो तेने मी सुमगे खलम सुमगे दोची कांग्रेस सी ऑफिस कुलिक चुक से तेने बीजेपी ना तो सजा दिनो यंपो यंते वंग तेने गता जिपसाले नो तेने एनसी इना जो तेने को रजिस्ट्रेशन लद्दाख से ना मेटखान पोजा से असेंबल को मेटखान सोंजनो स्कियोत पाचे तेने दिरिंग जंस्कार लुंगपे ना तेने बीजेपी चिकपो मारतोस तेने यंग पॉलिटिकल पार्टी सुमलुस पानो। नाइट फुटबॉल मैच खेलने की सहूलतों ने जिला गांधरबल में नौजवानों और खेलों के शायकीन को खुश कर दिया है। नौजवानों को मंशियात की लत समेत दीगर समाजी बुराइयों का शिकार होने की बजाय खेलों की सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के लिए हुकूमत की जानिब से खेलों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके बाद जिले में खेलों की सरगर्मियां उरूज पर हैं। कुछ एनजीओ खासतौर पर वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस, जो एक मुमताज समाजी कारकुन फारूक गादरबल के जरिए चलाई जाती हैं, नौजवानों के बेहतरी के लिए हुकूमत के साथ अनथक काम करती है। इस सिलसिले में 16 टीमों पर मुश्तमिल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसका फाइनल FC जमलानपुर और FC संदबल के दरमियान खेला गया। इसमें FC संदबल जीत दर्ज की। बाद में विनर और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और नकद इनाम तकसीम किए गए। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो सोसाइटी है ज़्यादातर ड्रग्स की लत में है, तो जो ये आज ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इससे जो स्टूडेंट्स हैं एक तो उनको एनकरेजमेंट मिलती है स्टडीज़ के रिलेटेड भी और डिसिप्लिन के रिलेटेड भी और स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी। ऐसे में गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है ऐसे ही टूर्नामेंट्स हमारे लिए निकालते रहे, जिससे हमारा एनकरेजमेंट बढ़ता जाए। क्या है? देखिए, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को हम सपोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व करें। जो हमारा एक थीम है प्ले फॉर पीस, जो हम बच्चों को सपोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, इसका सिर्फ यही मुद्दा और मकसद है कि हम बुराइयों से अपने बच्चों को दूर रखें और सपोर्ट्स में भी बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। ये जो टूर्नामेंट हमने निकाला था अंडर 14, इसमें छोटे 14 साल से के बच्चों ने हिस्सा ले लिया। तो आज यहाँ पे फाइनल चल रहा था, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा। जो फाइनल करने का जो बेसिकली हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि मेरी मिट्टी मेरा देश, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 15 अगस्त भी आ रहा है और उसी के सेलिब्रेशन का एक हिस्सा के होते हुए हमने आज यहाँ पे जो फाइनल बच्चों का था वो फाइनल हमने यहाँ पे।
नारो फुतांग में सालाना द्रुकपा संघा रिट्रीट इख्तिताम पजीर हो गया। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से 300 से ज्यादा मॉन्क्स ने 3 रोजा सालाना द्रुकपा शिरकत की। द्रुकपा थिक्से रिनपोचे ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इस किस्म के वर्कशॉप मॉन्क्स के लिए शुरू किए गए हैं ताकि इन्हें एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके जहां वो बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ इल्म का तबादला करते हैं। मुख्तलिफ शोबों के स्कॉलर्स और माहिरीन को लेक्चर देने के लिए मदऊ किया जाता है। So from these regions, about 350 monks have gathered here for 3 days, kind of like a workshop, kind of a training you call it, but not only on spiritual, but also at the same time as being a monk nowadays, as the time changes, as we are in, as they are the monks of the 21st century, they also have to know the many things, not only spiritual, but then also what's happening in this modern world. So as a being a spirit, how to spirit the Buddha's teaching, how to spirit the Buddha's message of love and compassion. And I mean, like, because nowadays there are many different way of flourishing that Buddha is not only just from teaching but in many things also. So in these 3 days we have invited many different Rinpoches, scholars, and then basically we are talking and discussing on many issues like spiritual, of course, and at the same time environment, education, and also all the challenges about what's happening in our future Ladakh, and also how to develop, how to benefit, if you talk about love, not only just talk about love and compassion, but then how to bring love and compassion into action now. Nowadays our actions are very much needed. So this is what this world needs, action now. World needs love action, compassion into action. So we are kind of training our monks how to spirit the Buddha Dharma, love, compassion, peace into action for the benefit of Ladakh, of course, particularly, and then generally for all over the world. Yeah, I mean, it's done on a regular basis or once in a year? We have started from last year, and we are hoping that actually right now it's becoming annual. We do it once in a year only, but then I'm hoping that we will do it maybe twice or 3 times in a year, because I think monks are very much needed to be updated nowadays. So this is kind of my initiative, what all monks should be updated according to this 21st century. मेंढरा सब डिवीजन के हनुमान मंदिर में हिंदू बिरादरी के लोगों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इन्होंने बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा को लेकर अपने ख्यालात रखे। इनका कहना था कि यात्रा की तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। इस यात्रा का जो मेन मकसद होता है, जिम साहब वहां पर गए थे और आर्मी के साथ हमारी और हमारी टीम की वहां पे मीटिंग हुई है, जहां हमने वहां लोकेशन को जो है वो फाइनल किया है, जिसमें आर्मी की तरफ से हमें पूरा आश्वासन दिया गया है। जो टेंटिंग का अरेंजमेंट है वो आर्मी करती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आर्मी का वहाँ पूरा ताउन रहता है। हमारी मेंढर की एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है या सिविल डिपार्टमेंट से, उन सब की तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया है कि इस यात्रा को हम पूरी अच्छी तरीके से कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। ना केवल यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, अपितु यहाँ के हर धर्म के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से हमारी यात्रा में सपोर्ट करते हैं, और ये लंगर जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ हर साल जो है ये हमारा लंगर वहाँ पर चलता है। जो ज्यादा योगदान है ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और साथ में सनातन धर्म सभा मेंढर, ये तीनों मिलके वहाँ पे लंगर लगाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी जो है बड़े धूमधाम से लंगर लगाया जा रहा है। ये जो और इसी के साथ प्राइम नून @ 1 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।